तो उत्तर प्रदेश बीटीसी परीक्षा प्रश्न पत्र प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर 2016 तृतीय प्रश्न पत्र विज्ञान एलिसा परीक्षण किया जाता है। बट ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, यानी आपका एड्स में। एलिसा परीक्षण एड्स में किया जाता है। इसका पूरा नाम होता है एंजाइम लिक्विड इम्यूनोसार्वेंट, यानी ठीक है, जिसे हम एलिसा कहते हैं। और ऐसे A4 आपको ध्यान रखना है। नाइट्रोजन अणु में होता है। ऑप्शन डी त्वरक संयोजी बंध, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वहीं बात करते हैं हम आपके प्रश्न नंबर 3 की। तो प्रश्न नंबर 3 में आपको ध्यान रखना है कि आपका प्रश्न नंबर 3 किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 15, द्रव्यमान संख्या 40, तत्व के परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या बताना है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए आप परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु क्रमांक जब हटा देते हैं तो आपको न्यूट्रॉनों की संख्या मिल जाती है। अर्थात 40 में से जब 45 घटाएंगे 15 घटाएंगे 40 में से जब आप, ठीक है, आपको ध्यान रखना है 40 में से जब 15 आप घटाएंगे तो आपके पास बचेगा 25। अर्थात कह सकते हैं कि वो जो परमाणु है, ठीक है, उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 25। इस तरह से इसका आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से प्रश्न नंबर 4 का आंसर देना है। दाएं निलय से अशुद्ध रुधिर किस अंग में चला जाता है। दाएं निलय से अशुद्ध रुधिर किस अंग में चला जाता है, ये आपको बताना है। तो आपको ध्यान रखना है फेफड़े में, ठीक है। फेफड़े में क्यों जाता है, जैसे कि ऑक्सीजन ला सके, ठीक है, यानी जिसे बोल सकते हो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। और वहीं आपको ध्यान रखना है दाएं निलय से अशुद्ध रक्त फेफड़े में जाता है। और वहीं आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 का आंसर पेट्रोल में होती है। पेट्रोल में क्या होती है, पेट्रोल में रासायनिक ऊर्जा होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पेट्रोल में आपको ध्यान रखना है कोई निश्चित फार्मूला नहीं होता है, फिर भी इसके लिए सामान्य फार्मूला दिया जाता है C22 और से लेकर C30 तक, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से हम बात करते हैं हम आपके प्रश्न नंबर 6 की, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं 5 इसमें क्या होते हैं, MCQ होते हैं और बकाया आपके अति लघु होते हैं। तो बात करते हैं हम आपके प्रश्न नंबर 6 की। सिरके का रासायनिक सूत्र क्या है। सिरके को एसिटिक एसिड कहा जाता है और इसका रासायनिक नाम आपको ध्यान रखना है, इसका रासायनिक नाम, ठीक है, आपको ध्यान रखना है एसिटिक एसिड होता है। और वहीं रासायनिक सूत्र ध्यान रखना CH3COOH होता है। मेस्टन हल का मुख्य कार्य लिखिए। मेस्टन हल का मुख्य कार्य क्या है। मेस्टन हल हल्का और छोटा होता है। यह मिट्टी की गहरी जुताई करता है और मिट्टी पलटने का कार्य भी करता है। इसमें मिट्टी पलटने वाला भाग बड़ा होता है जिसे बोर्ड कहते हैं। इसमें केंद्र की चौड़ाई एवं गहराई 12.5 सेंटीमीटर होती है। इस हल का भार 15 kg होता है और खिंचाव 80 से 90 kg होता है। मेस्टन हल लोहे का बना होता है। प्रश्न नंबर 8 का आंसर देना है। नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संपदा में मुख्य अंतर बताइए। तो नवीकरणीय आपका अनवीकरणीय संपदा में निम्नलिखित अंतर हैं। पहले तो नवीकरणीय संसाधन समझेंगे, वे वस्तुएं जिनका निर्माण और प्रयोग पुनः किया जा सके, अर्थात जिन वस्तुओं की पूर्ति द्वारा सरलता से हो सकती है वे वस्तुएं नवीकरणीय संसाधन कहलाती हैं, ठीक है। नवीकरणीय ऊर्जा हमें अरबों वर्षों तक अनवरत रूप से मिलती रहती है। वहीं नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण की अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, सौर ऊर्जा और पानी, पवन ऊर्जा, झरना नवीकरणीय ऊर्जा के भंडार असीमित हैं। और वहीं ध्यान रखना है अनवीकरणीय ऊर्जा यानी संसाधन वे वस्तुएं जिनका भंडार सीमित है, वस्तुएं जिनका निर्माण प्रयोग पुनः नहीं किया जा सकता। अनवीकरणीय संसाधन के निर्माण में बहुत अधिक समय लगता है, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। अनवीकरणीय संसाधन के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस तरह से हम बात करते हैं प्रश्न नंबर आपका 9 की। तो प्रश्न नंबर 9 आप लोग जानते हैं, प्रश्न नंबर 9 आपका, ठीक है, जिसमें कहा है वसा में घुलनशील आपको बताना है 2 विटामिन के नाम। तो आप जानते हैं विटामिन जो होते हैं आपको पता होना चाहिए। विटामिन जो हैं कुछ महत्वपूर्ण विटामिन आपको पता होना चाहिए, A, D, E
और के, ठीक है, जिसे हम कीड़ा के नाम से जानते हैं, और एक विटामिन होते हैं, 2 विटामिन होते हैं बी और सी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है वसा में घुलनशील विटामिन कीड़ा के नाम से ध्यान रख लीजिएगा आप, ठीक है, यानी ADE के। ये क्या है, विटामिन वसा में घुलनशील है, जबकि बी और सी क्या है आपका, ठीक है, जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। विटामिन ए मुख्य रूप से शरीर में रोशनी बनाए रखने में मदद करता है, यानी रतौंधी रोग से बचाता है। शरीर में विटामिन ए की कमी से आंखों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, रतौंधी नामक रोग हो जाता है। और विटामिन ए का उपयोग सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। विटामिन डी की अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है इसे, ठीक है, कैल्सीफेरॉल यानी बोल सकते हो, ठीक है। विटामिन डी हम सूर्य की रोशनी या भोजन से प्राप्त करते हैं। विटामिन डी त्वचा के लिए बहुत अच्छा होता है और सूखा रोग से बचाता है। विटामिन डी आजकल नवजात शिशुओं को बहुत अनिवार्य हो गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके साथ साथ हम बात करते हैं आपके पृष्ठ नंबर 10 की। तो पृष्ठ नंबर 10 का आपको आंसर देना है, जिसमें आपसे कहा है टीकाकरण क्या है। तो यहाँ से बोल सकते हैं आपके अति लघु प्रश्न प्रारंभ हो जाते हैं। तो जिसमें आपसे पूछा है टीकाकरण क्या है, तो किसी बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमता विकसित करने के लिए जो दवा खिलाई पिलाई जाती है या अन्य किसी रूप में दी जाती है उसे टीका कहते हैं, तथा यह प्रक्रिया टीकाकरण कहलाती है। संक्रामक रोगों की रोकथाम में टीकाकरण सर्वाधिक प्रभावी एवं सस्ती प्रक्रिया है। कोरोना काल में कोरोना को हराने के महत्वपूर्ण टीके विकसित किए गए, जिनमें स्पुतनिक बी, कोवैक्सीन, कोविशील्ड ये आपके प्रमुख टीकाकरण के दौरान लगाए गए, ठीक है, टीका यानी वैक्सीन थी। इस तरह से प्रश्न नंबर 11 का आंसर देना है सरल मशीन कितने प्रकार की होती हैं। तो सरल मशीन हमारा कार्य आसान और तेज़ी से करती हैं। सरल मशीनें बल की दिशा बदल देती हैं या प्रयुक्त बल को बढ़ा देती हैं। सरल मशीनें मुख्य रूप से 6 प्रकार की हो सकती हैं: लीवर, पहिया, एक्सल, धुरी, उत्तोलक, पुली, गेज और स्क्रू। ये क्या है, सरल मशीन के उदाहरण हैं। अब बात करते हैं हम लघु उत्तरीय प्रश्नों की, ठीक है। तो आप जानते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, तो मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, उनके नाम और कार्यों को संक्षेप में बताना है। मनुष्य के मुंह में मुख्य रूप से 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। एक को कृंतक कहा जाता है, रदनक कहा जाता है, अग्रचर्वणक कहा जाता है और आपका, ठीक है, चवर्णक कहा जाता है। कृंतक की बात करें तो सामने वाले 4 दांत कृंतक होते हैं, ये भोजन को काटने का कार्य करते हैं। रत्नक दांत सख्त भोजन को चीरने के काम आते हैं। अग्रचर्वणक दांत द्वारा भोजन को तोड़ते हैं और अग्रचर्वणक दांतों की कुल संख्या दोनों तरफ आपको ध्यान रखना 3-3 होते हैं। चवर्णक दांत भी भोजन को चबाते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। चवर्णक आपको ध्यान रखना, कृंतक, ठीक है, 4 दांत होते हैं, सामने के 4 दांत कृंतक कहलाते हैं, भोजन को काटने का काम करते हैं। रत्नक, ठीक है, दांत सख्त होते हैं और भोजन को चीरने के काम आते हैं। अग्रचर्वणक दांत द्वारा भोजन को तोड़ते हैं और चवर्णक भी तोड़ते हैं, ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। इस तरह से प्रश्न नंबर 13 की बात करें तो मनुष्य में भोजन के पोषण की प्रक्रिया समझाइए। मानव पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा, ठीक है, ध्यान रखना है, भोजन में मौजूद पदार्थ शरीर के ऊतकों में परिवर्तित हो जाते हैं और मानव जीवन को बनाने वाली शारीरिक और मानसिक गतिविधियों की पूरी श्रृंखला के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं, ठीक है। मानव पोषण में 5 चरण होते हैं। अंतर्ग्रहण यानी इंजेक्शन, यानी सबसे पहले आपको ग्रहण करना पड़ता है और फिर उसके बाद क्या होता है आपको ध्यान रखना है, उसके बाद आपका होता है पाचन, ठीक है, जो भी आपने इंजेक्ट किया यानी जो भी खाया उसका पाचन होगा, डाइजेस्ट होगा और फिर आपको, ठीक है, एनगल्फ करना पड़ेगा और फिर आपका अवशोषण, फिर उसको मिलाना पड़ेगा, फिर आपको, ठीक, उत्सर्जित करना पड़ेगा। अंतर्ग्रहण की बात करें, हम भोजन को खाकर उसका उपयोग करते हैं जिसे अंतर्ग्रहण कहा जाता है। मानव मुख में होने वाली संपूर्ण प्रक्रिया अंतर्ग्रहण होती है। पाचन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से भोजन छोटे और फिर आणविक टुकड़ों में टूट जाता है। यह एक आवश्यक कदम है जो प्रोटीन, लिपिड, कार्ब्स, विटामिन और आपको खनिजों के घटकों को सरल बनाता है ताकि मानव कोशिकाएं उन्हें आसानी से अवशोषित कर सकें, ठीक है। अवशोषण में आपको ध्यान रखना है, अवशोषण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पाचन के अंतिम उत्पादों आंतों की ग्लूकोसा से सरल रक्त या लसिका में अवशोषित हो जाता है। मिलाना वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पाचन के अंतिम अवशोषित लसिका के अणुओं से सरल मैक्रोमोलेक्यूल्स का संश्लेषित करने की प्रक्रिया है। उत्सर्जन यह प्रक्रिया का अंतिम चरण है जिसके माध्यम से अपशिष्ट हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। और वहीं प्रश्न नंबर 14 की अगर बात करें
तो पेज नंबर 14 की अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है ऊर्जा रूपांतरण से क्या तात्पर्य है। यांत्रिक एवं विद्युत ऊर्जा के रूपांतरण को उदाहरण देकर समझाना है। तो ऊर्जा रूपांतरण में आपको ध्यान रखना है ऊर्जा रूपांतरण, ठीक है, जिसे ऊर्जा परिवर्तन भी कहा जाता है। ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में बदलने की प्रक्रिया होती है। ऊर्जा रूपांतरण हर जगह और दिन के हर मिनट में होता है। उदाहरण रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश रूपांतरण, उसमें ऊर्जा का रूपांतरण, गतिज ऊर्जा का रूपांतरण। यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण, यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण विद्युत जनरेटर के माध्यम से किया जाता है। ये उपकरण यांत्रिक गति को विद्युत धारा में परिवर्तित करने के लिए विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत का उपयोग करता है, यानी जनरेटर। और आपको ध्यान रखना है अल्टरनेटर, ठीक है। इसी तरह से विद्युत ऊर्जा रूपांतरण ध्यान रखना है। डायरेक्ट करंट यानी डीसी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। विद्युत मीटर के द्वारा आपको विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। विद्युत मीटर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का प्रयोग करता है। उदाहरण के लिए जनरेटर, विद्युत बल्ब और विद्युत हीटर, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट प्रश्न की। तो नेक्स्ट में आपको ध्यान रखना है, ठीक है, नेक्स्ट आपका सौर परिवार से संबंधित है। तो ये भी आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो बताना है कि सौर परिवार से संबंधित आपको प्रश्न बताना है, ठीक है। सौर परिवार का सचित्र वर्णन समझाना है। तो सौर परिवार सौर मंडल में सूर्य और ब्रह्मांड, ठीक है, आपको ध्यान रखना बाह्य खगोलीय पिंड शामिल हैं जो इस मंडल में एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा बंधे हैं। सौर परिवार में सूर्य ग्रह, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु आते हैं। सूर्य सौर परिवार के केंद्र में स्थित एक तारा है जो सौर परिवार के लिए ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत है। पृथ्वी सूर्य से औसत दूरी 14.96 किलोमीटर दूरी पर है। पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश रेडिएशन विकिरण के 8 मिनट 18 सेकंड यानी आपका 500 सेकंड पर आता है। और आपको ध्यान रखना है सूर्य में ऊर्जा नाभिकीय संलयन प्रक्रिया द्वारा, ठीक है, संचित रहती है। और वहीं सूर्य के दिखाई देने वाले सतह को प्रकाश मंडल और सूर्य के बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस, सूर्य की आकर्षण शक्ति पृथ्वी से 28 गुना ज़्यादा है। सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इसके अतिरिक्त 3 बौने ग्रह सीरोस, प्लेटो और एरिस हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। पेज नंबर 16, भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। तो भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और, ठीक है, खनिज, ये आपको ध्यान रखना है। भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्व होते हैं जिसमें आपको ध्यान रखना है कार्बोहाइड्रेट। तो यह शरीर के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। यह अनाज, दाल, फल, सब्जियों और दूध में पाया जाता है। प्रोटीन की बात करें, यह शरीर को कोशिकाओं की क्षतिपूर्ति करता है और मांस, मछली, अंडे, डेयरी उत्पाद और दालों में पाया जाता है। वसा, यह ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और शरीर को विटामिन ए, डी, ई के को अवशोषित करने में मदद करता है। यह तेल, मक्खन, घी, नट्स और बीजों में पाया जाता है। विटामिन ये शरीर के विभिन्न कार्यों के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं, तो ए, बी, सी, डी और इत्यादि आपको ध्यान रखना है। ये फल, सब्जियां, दूध और अंडे में पाए जाते हैं। खनिज ये शरीर के विकास और कार्य के लिए आवश्यक होते हैं। कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा, मैग्नीशियम और आयोडीन प्रमुख, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, खनिज होते हैं। इसके साथ साथ खनिज पदार्थ, ठीक है, और जिसका डेयरी उत्पाद, हरी पत्तेदार सब्जियां और फल से प्राप्त किया जाता है। प्रोटीन की कमी से होने वाले कुछ, ठीक है, महत्वपूर्ण रोग आपको ध्यान रखना। मरासमस यानी यह प्रोटीन और कैलोरी की कमी के कारण होने वाला रोग है जो बच्चों में ज़्यादातर पाया जाता है। इसके कारण बच्चे कमज़ोर तथा त्वचा झुर्रीदार होती है। वहीं क्वाशियोरकर आपको ध्यान रखना है, यह प्रोटीन की गंभीर कमी के कारण होने वाला रोग है। क्वाशियोरकर से पीड़ित लोगों में सूजन, थकान, बालों का झड़ना आदि पाया जाता है, ठीक है। एनीमिया, प्रोटीन की कमी से लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कम हो जाता है और जिससे एनीमिया हो सकता है। प्रभावित रोगों को चक्कर आना, सांस फूलना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं एवं दाएं चलने पर विद्युत धनात्मक गुण एवं धात्विक गुणों में क्या परिवर्तन होता है। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर धात्विक गुण घटता है तथा विद्युत धनात्मक गुण भी घटता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता भी घटती है।
यानी लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। लिथियम से फ्लोरीन तक चलने पर इनका धात्विक गुण घटता है और इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता भी घटती है। खेती में प्रयुक्त कल्टीवेटर का नामांकित चित्र बनाना है। खेती में प्रयुक्त कल्टीवेटर का नामांकित चित्रण, ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से हम बात करते हैं हम आपके नेक्स्ट प्रश्न की, ठीक है। तो नेक्स्ट पेपर जो है आपका मैथ का है।